हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय हिंदी सुलभ भारती की इकाई 2 की छठी कविता, जिसका नाम है अंधा युग, जिसके कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो सबसे पहले हम डॉक्टर धर्मवीर भारती के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में 1926 में हुआ। इनकी मृत्यु महाराष्ट्र के मुंबई में 1997 को हुई। इनका परिचय ऐसा है: भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। आपको 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, 7 गीत, कनुप्रिया, सपना, अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, पंचंती, अंधा युग आदि। इस प्रकार से डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अपना साहित्य निर्माण किया है। अब है पद्य संबंधी आगे हम पढ़ेंगे कि प्रस्तुत अंश डॉक्टर धर्मवीर भारती के अंधा युग गीति नाट्य से लिया गया है। इसमें युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक जीवन की विभीषिका का चित्रण किया गया है। अंधा युग में युद्ध तथा उसके बाद में समस्या और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। अंधा युग में किया गया यह दृश्य काव्य है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के समाप्ति काल से शुरू हुआ। तो जिस प्रकार से युद्ध की समाप्ति के बाद किस प्रकार की समस्याएं और मानवीय महत्वाकांक्षाएं सामने आती है, उसी को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो गई है। डॉक्टर भारती जी वृद्ध के मुख से कहते हैं कि कृष्ण जी ने अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व पृथ्वी के हर प्राणी को सौंप दिया है। सभी को अपने मर्यादा युक्त आचरण, सृजन, साहस, निर्भयता और ममत्वपूर्ण व्यवहार करने होंगे। मानव जीवन उसके ही हाथों में है, वह चाहे तो उसे नष्ट कर दे अथवा जीवन प्रदान कर दे। तो इस प्रकार से ये कविता उन्होंने लिखी है। तो हम सबसे पहले कविता का पठन करेंगे। युयुत्सु तो कहते हैं, युयुत्सु कहते हैं कि होती होगी वधिका की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसी होगी अंधे युग में मानव भविष्य की, प्रभु के इस कायर मरण के बाद। प्रभु कृष्ण तो चले गए। युयुत्सु कहते हैं कि प्रभु कृष्ण तो चले गए, उनके मरण से उनके आशीर्वाद के रूप में भले ही वधिका को मुक्ति मिल जाए, वधिका मतलब उनको खुद को मुक्ति मिल जाए, परंतु भगवान ने, जो उनका शरीर है उसको मुक्ति मिल जाती है, परंतु भगवान ने इस प्रकार कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को क्यों स्वीकार कर लिया, अर्थात उन्होंने क्यों इस प्रकार भगवान होते हुए भी मृत्यु को स्वीकार किया। वे तो चले गए और पूरी सृष्टि में अंधकार व्याप्त कर गए, अर्थात वो जाने के बाद में पूरी सृष्टि क्या हो गई है, अंधकार मय हो गई है। परंतु उनके जाने के बाद इस अंधकार पूर्ण संसार में मनुष्य के भविष्य की रक्षा कैसे होगी। अगर भगवान ही नहीं रहे तो मनुष्य का भविष्य कैसा होगा, यह युयुत्सु कह रहे। कौन बचाएगा मानव मात्र को। आगे अश्वत्थामा कहते हैं, कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। अश्वत्थामा यहाँ पर कृष्ण के लिए कहते हैं कि भगवान ने कायरों की भांति चुपचाप तो मृत्यु को स्वीकार कर लिया, मैं भी मानता हूँ। युयुत्सु यह तुम क्या कर रहे हो, कृष्ण कायर नहीं है। युयुत्सु कृष्ण मेरे शत्रु थे, उन्होंने मुझसे मेरा मणि छीन लिया, परंतु फिर भी मैं कहूँगा मैंने देखा था मृत्यु के समय भी उनके प्रभावपूर्ण मस्तक पर क्या थी, देवी शांति छाई हुई थी। जो अश्वत्थामा है ना, उनका जो मणि होता है वो कृष्ण जी ने निकाल लिया रहता है उनको, और हमेशा कलयुग हो या कभी भी हो उनको कभी मुक्ति नहीं मिली है। तो वो कृष्ण के दुश्मन थे। तो वो कहते कि जब वो मरे थे तब भी मैंने उनके मस्तक पर क्या देखी थी, शांति देखी थी। अब वृद्ध कहते हैं, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतर है यह, उसका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको, जब तक मानव भविष्यों को मैं जिलाता था
लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विलगित रहेगा। संजय युयुष अश्वस्थामा की भांति कोई, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने, बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व यह वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा। पिछले ध्वंसों से पर मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। तो यहाँ पर वृद्ध जो है वो कहता है कि प्रभु ने जाते समय कहा था, हे वधिक अर्थात वृद्ध, हे बूढ़े इंसान, यह मेरा मरण नहीं है, यह तो मात्र मेरा क्या है, रूपांतरण है। आप कहते हैं ना कि आत्मा क्या होती है, हमेशा अमर होती है, वो इस शरीर से उस शरीर में रूपांतर होती है। तो इसी प्रकार कृष्ण भी यही कहते हैं, आज तक सभी जीवों का दायित्व मैंने क्या किया था, अपने ऊपर ले रखा था। अब मैं उस सबका उत्तरदायित्व उन सबको ही सौंप कर जाता हूँ, अर्थात अपना कार्य खुद करो। इस प्रकार से वो उनका उत्तरदायित्व भी सौंप कर जा रहे हैं। अब तक मनुष्य के भविष्य की मैं चिंता किया करता था, लेकिन अब आने वाले अंधकार युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, कुछ नहीं करेगा, शिथिल रहेगा और इस प्रकार मानो अपने हाथों अपने मृत्यु का कारण बनेगा। संजय युयुष और अश्वस्थामा के समान, क्योंकि उनका उत्तरदायित्व मैंने लिया। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से मैं पहले हर मनुष्य का ध्यान रखता था, पर अब मनुष्य को अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगले युग में मैं कुछ नहीं करूँगा, सभी को अपना अपना ध्यान खुद रखना होगा। आगे कहते हैं, प्रभु ने यह भी कहा था कि शेष सभी जीव मेरा उत्तरदायित्व संभालेंगे। प्रत्येक मानव मन में मैं रहूँगा और मनुष्य सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए नित्य नवीन सृजन करेगा। अर्थात कहते हैं कि जो मानव मन, मैं हमेशा ही मानव मन में रहूँगा। अगर मुझे मन से चाहोगे तो मैं सभी के साथ रहूँगा और मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों से बचाऊँगा। ऐसे लोगों का आचरण मर्यादा पूर्ण होगा जो मुझे अपने मन में रखेंगे। उनके नूतन सृजन में, उनकी उनके साहस में, उनकी ममता के रस में मैं हमेशा जीवित रहूँगा, सक्रिय रहूँगा, हमेशा जीवित रहूँगा। आगे अश्वस्थामा कहते, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अध्रुव, बर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा। प्रभु जी ने कहा, अश्वस्थामा कहते हैं कि प्रभु जी ने कहा उस संदर्भ में क्या हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी छोटा हो, विकृत बुद्धि अर्थात खराब बुद्धि वाला हो, असभ्य हो, क्या वो अपने हित अहित के बारे में सोच पाएगा? और बिना काम करने वाले हो, या सृष्टि के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु पर अंधश्रद्धा रखने वाला हो? तो इस प्रकार से जो है वो सभी प्राणी क्या अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त कर सकेंगे? इस प्रकार से प्रश्न अश्वस्थामा के मन में उठता है। तो वृद्ध कहते हैं, निश्चय ही वे है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। वृद्ध कहते हैं, क्यों नहीं, अवश्य कर सकेंगे, किंतु अब यह तुम्हारे अधीन है। अर्थात तुम ही कर सकते हो। तुम जब चाहो ऐसे लोगों को नष्ट कर सकते हो, जिस क्षण चाहो उन्हें जीवन दो और उनसे जीवन चुरा लो। इस प्रकार से डॉक्टर धर्मवीर ने अपनी इस कविता को बहुत ही अच्छे से रचा है। इसी के साथ में आपकी जो ये कविता है अंधा युग, ये यहाँ पर समाप्त होता है। इसके शब्दार्थ और कविता को आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, धन्यवाद।